हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए जनवरी 2017 में रिलीज्ड शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर एक फिल्म रईस का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। राहुल ढोलकिया जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट था 95 करोड़ का। साथ ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था अबाउट 308 करोड़ का। और इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी है फेमस सिनेमेटोग्राफर KU मोहनन जी ने। जब रईस जयराज को खुद का धंधा करने के लिए बोलकर वापस आ रहा होता है तो उसे एक बाइक पर चलते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का VFX ब्रेक डाउन सीन है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने ही रईस का किरदार किया है और जीशान अयूब ने किरदार किया है सादिक खान का। और यह BTS सीन उस समय का है जब रईस कासिम के गैराज से लाई गई कार को बदल करके काफी सारी बकरियां ले लेता है और उनको लेकर के मुंबई चला जाता है। मुंबई में जब रईस अपने बकरों को बेचने की कोशिश करता है तब उसकी कुछ लोगों से फाइट हो जाती है और वापस आते समय उसे एक ट्रेन में बैठकर अपने ही बकरों की बिरयानी खाते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का BTS सीन है। वैसे रईस को लग रहा होता है उसके बकरे फ्री में हलाल हो गए हैं, लेकिन घर आने पर पता चलता है मूसा ने उसके बकरों के बदले में रुपए भिजवा दिए हैं। और यह BTS सीक्वेंस उस समय का है जब हंसमुख लाल की दारू पार्टी में ACP मजमूदार को डांस करते हुए दिखाया जाता है। वैसे इस फिल्म में मजमूदार का किरदार किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने। और इसके बाद ही रईस यानी कि शाहरुख खान जी को फतेहपुरा की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। और यह फिल्म में दिखाए गए शाहरुख खान के क्रिकेट खेलने वाले सीन्स का ही BTS सीक्वेंस है। वैसे इन सीन्स को मुंबई में ही अहमदाबाद के एक स्लम एरिया का सेट बना करके शूट किया गया है। इसके बाद ही मजमूदार जयराज के ट्रक से मिली हुई शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलाते हैं, तो यह वहीं का VFX ब्रेक डाउन सीन है। वैसे रियल में तो इस सीन की शूटिंग के टाइम पर कुछ ही शराब की बोतल थी, लेकिन फिल्म में ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। और जब रईस मजमूदार के द्वारा किए गए इस कांड को एक स्कूटर पर बैठकर पढ़ रहा होता है, तो यह वहीं का VFX ब्रेक डाउन सीन है। इसके बाद ही रईस ACP मजमूदार के द्वारा बुलाए जाने पर उनके ऑफिस जाता है, जहां पर मजमूदार उसे चाय ऑफर करते हैं, तो यह वहीं का BTS सीक्वेंस है। जब रईस एक पतंग उड़ा रहा होता है तब जयराज सेठ उससे आकर के मिलते हैं, तो यह उसी सीन का शूटिंग सीक्वेंस और VFX ब्रेक डाउन है। इसके बाद ही इस फिल्म में उड़ी उड़ी जाए नामक एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है, जिसमें रईस और आयशा दोनों को गरबा करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म में आयशा का किरदार एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस महिमा खान जी ने किया है। इस गाने में दिखाए गए गरबा डांस को सीखने के लिए SRK और महिमा खान दोनों को ही काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। साथ ही समीर टन्ना और अर्थ जी ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है। यह BTS सीक्वेंस उस समय के हैं जब ACP मजमूदार को इंटेल मिलती है कि रईस का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है, तो वह पूरे गुजरात की ही नाकाबंदी कर देते हैं। तब रईस एक नदी से होता हुआ अपने कंसाइनमेंट को लेकर के आता है, तो यह उसी के VFX ब्रेक डाउन सीक्वेंसेस हैं जब रईस उस नदी के सहारे अपनी नाव में बैठ करके जा रहा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूटिंग के टाइम पर तो केवल 2 ही बोट्स को यूज किया गया था, लेकिन फिल्म में कई सारी बोट्स देखने को मिलती हैं जिनको VFX से बनाया गया था। यहाँ पर फिल्म में दिखाए गए उस फाइटिंग सीक्वेंस की शूटिंग की जा रही है जब रईस अपने ऊपर हमला करने वाले शूटर सलीम से फाइट करता है। इस सीक्वेंस के लास्ट सीन में जब सलीम एक ट्रक पर कूद जाता है, तब रईस भी उस ट्रक पर कूद करके सलीम के ऊपर हमला करता है। तो सीन को इस तरह के बनाए गए ग्रीन बैकग्राउंड वाले सेटअप पर शूट किया गया है। खैर, सलीम शूटर के मरने के बाद ही ACP मजमूदार अपनी टीम के साथ में सीधा रईस के पास में आते हैं और रईस के साथ में बैठ करके कैरम खेलने लगते हैं, तो यह उसी सीन के ब्लूपर्स हैं। हालांकि फिल्म शूटिंग के टाइम पर तो नवाज के द्वारा चलाए गए कैरम कॉइन्स इधर उधर निकल जाते थे, लेकिन फिल्म में इनको अच्छी तरह से कैरम होल्स में जाते हुए दिखाया गया है, तो उनको VFX की मदद से बनाया गया था और यह उसी सीन का VFX ब्रेक डाउन है। खैर, यहाँ से तो ACP मजमूदार रईस को अरेस्ट करके ले जाते हैं, लेकिन बाद में मूसा का एक आदमी सरेंडर करता है, जिस वजह से मजमूदार को रईस को छोड़ना पड़ता है। जब रईस को पता चलता है कि सलीम शूटर को जयराज ने भेजा था, तब वह जयराज को मारने के लिए निकल पड़ता है। और यहीं पर एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है लैला में लैला के नाम से, और यह इसी वीडियो सॉन्ग की कुछ शूटिंग क्लिप्स हैं। और इस लैला में लैला नामक आइटम सॉन्ग में आइटम गर्ल की तरह से परफॉर्म किया है सनी लियोनी ने। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है बास्को मैरिस जी ने।
खैर इस सॉन्ग के साथ ही रईस जयराज के लोगों को मार करके जयराज को खत्म करता है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जब एसीपी मजमूदार दमला के पोर्ट पर जाकर के दमला को अरेस्ट करते हैं तो यह वहीं के शूटिंग सीक्वेंसेस हैं और दमला को अरेस्ट करने के बाद एसीपी मजमूदार का ट्रांसफर एक बार फिर से कर दिया जाता है। जब रईस पासा से दारूबंदी की यात्रा निकालने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता है और यात्रा निकालता है तो पासा की शराबबंदी यात्रा के टाइम पर काफी सारी शराब की बोतलों को लुढ़कते हुए दिखाया गया है जिनको वीएफएक्स से बनाया गया था। रईस जब बियर की बोतल पर पैर मारता है तो बोतल टूट जाती है लेकिन वीएफएक्स से फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे वो बोतल उसके हाथ में आ गई हो। वैसे ये तो पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि बोतल को हाथ में आते हुए किस तरह से दिखाया जाना है। रईस के बोतल से हमला करने के बाद में पासा के लोगों और रईस के लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। फिल्म में इस फाइटिंग सीक्वेंस के लास्ट सीन में पासा के रथ को एसआरके के द्वारा घुमाया जाने वाला जो सीन दिखाया गया है उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। पासा के साथ मारपीट करने के बाद में रईस को जेल जाना पड़ता है और यह बीटीएस सीन उस समय का है जब जेल में ही एसीपी मजमूदार आकर के रईस को बताते हैं कि मुख्यमंत्री और पासा दोनों ने गठबंधन कर लिया है। एसीपी मजमूदार के मुंह से ये खबर सुनने के बाद में रईस एमएलए का चुनाव लड़ने का प्लान करता है और वह चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत भी जाता है। इस वजह से उसको जेल से बेल मिल जाती है। जब कर्फ्यू लगने की वजह से रईस के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं तब रईस को उदास होकर फतेहपुरा की सड़कों पर घूमता हुआ दिखाया गया है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जब रईस मूसा का सोना लेकर आता है तो उसमें आरडीएक्स बॉम्ब भी होता है जिसकी वजह से कई मासूम लोग मारे जाते हैं। तब एसीपी मजमूदार को रईस का एनकाउंटर करने की परमिशन मिल जाती है। जब रईस को आरडीएक्स बॉम्ब के बारे में पता चलता है तब वह बिल्कुल ही टूट जाता है और मूसा को मारने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है। हालांकि एसआरके का कार चला करके मूसा के यहाँ जाने वाला सीन रिकॉर्ड तो किया गया था लेकिन फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। खैर मूसा भाई के यहाँ पहुँचने के बाद में रईस सबसे पहले नवाब को मारता है तो यह उसी का बीटीएस सीन है। इसके बाद में रईस मूसा भाई के गले में अपना चश्मा घुसा करके मारता है तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मे की तान को किस तरह से क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर उसी सीन की शूटिंग हो रही है जब रईस प्रेस के साथ में आकर के एसीपी मजमूदार के सामने सरेंडर करता है जिस वजह से मजमूदार उसका एनकाउंटर नहीं कर पाते हैं और यह इसी सीन का ब्लूपर है। राहुल नाम तो सुना होगा। वही बीटीएस सीन है जब रईस अपना चश्मा और चैन एसीपी मजमूदार को देता है क्योंकि मजमूदार अब रईस का एनकाउंटर करने वाला है। खैर एसीपी मजमूदार रईस को एक बीहड़ इलाके में ले जाकर के उसका एनकाउंटर करते हैं और यह एनकाउंटर वाले सीन का ही शूटिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर जो गन आप नवाज के हाथों में देख रहे हैं ये नकली है, इसमें से केवल आवाज निकलती है और थोड़ा सा स्मोक निकलता है। वहीं एसआरके के बॉडी पर बहुत ही स्मॉल लेकिन ब्लड से भरे हुए एक्सप्लोसिव लगाए गए थे जो कि गन शॉट के साथ में ट्रिगर किए गए थे। और यह रईस फिल्म के वह शूटिंग सीक्वेंसेस हैं जिन सीन्स को फिल्म में डालने के लिए शूट तो किया गया था लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में इनको नहीं डाला गया है। इस वजह से ये सीन्स फिल्म में देखने को नहीं मिलते हैं। आई होप रईस मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी छुट्टी तो कर दो।